नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में जीव जंतुओं के जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कार होते हैं। इनमें से सबसे आखिरी संस्कार मृत्यु के बाद होता है। अर्थात दोस्तों, इस संस्कार में जब मनुष्य या किसी भी जीव के शरीर से आत्मा के निकलने के बाद उस मनुष्य का अंतिम संस्कार किया जाता है और मनुष्य के पूरे शरीर को आग में जला दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कहा जाता है क्योंकि यह संस्कार व्यक्ति की मरने के बाद किया जाता है और इसके बाद कोई संस्कार नहीं बचता है, इसलिए इसका नाम अंतिम संस्कार के नाम से रखा जाता है। मनुष्य के जीवन में जन्म के बाद कोई सबसे बड़ा सत्य और हकीकत है तो वो है इस नश्वर शरीर का धरती पर से हमेशा के लिए समाप्त होना। दोस्तों, जो भी मनुष्य इस मृत्युलोक में उनका जन्म होता है उसे मृत्यु भी जरूर होती है। उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इस हकीकत को समय रहते समझ जाता है वह अपने मृत्यु के बाद मोक्ष पाने का प्रयास करता है। दोस्तों, मरने के बाद भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसे अगर मृतक के परिवार द्वारा विधि विधान द्वारा पूर्वक से किए जाएं तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। इन्हीं विधि में से एक है जिसकी जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उसकी अंतिम संस्कार के समय किए जाने वाली सभी पारंपरिक क्रिया के पहले जान लेते हैं कि यह क्रिया आखिर होती क्या है और इसे कब किया जाता है। और मरे हुए व्यक्ति के शरीर को जलाते समय उस मनुष्य मारे हुए शरीर के सर पर 3 बार डंडा मारकर इसे फोड़ा जाता है। इसी को कल परलोक की क्रिया कहते हैं। यह अंतिम संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद ही मृत्यु शारीर पंचतत्व में फिर दोबारा मिल जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इस संस्कार में इस क्रिया को करना अनिवार्य होता है। यदि इस क्रिया को सही से संपन्न नहीं किया गया तो मृत्यु वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और चिता में जलते जीव के सर पर डंडा मरने का हमारे धर्म में क्या महत्व है? शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करने से जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन दोस्तों, इसके सिवा एक और बात है जिसके चलते ऐसा हो जाता है। तो क्या दोस्तों, गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय संस्कार क्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में शव के कल पर प्रहार करने की प्रक्रिया से जुड़े कई और धार्मिक तथ्यों का भी वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित अवधि का विधान का रूप मिलता है जिसका पालन हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय होता ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पक्ष अंतिम संस्कार के समय शव को मुखाग्नि दिए जाने के बाद बांस के डंडे पर एक लोटा बांधकर शव के सर पर ही डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अग्नि के समय सबका सर अच्छे से जल सके। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि मनुष्य के सर की हड्डी बहुत मजबूत होने के कारण इसीलिए उसे अच्छे से अग्नि में जलाने के उद्देश्य से ही शव की खोपड़ी पर यह घी डाला जाता है। अब प्रश्न यह उठाता है कि शव के कल को पूर्ण रूप से नष्ट करना क्यों आवश्यक है। वास्तव में इसे करने के पीछे का कारण भी गरुड़ पुराण में लिखा गया है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। गरुड़ पुराण के अनुसार सर के ऊपरी हिस्से को ब्रह्मांड का रूप माना जाता है। मरने के बाद जिन व्यक्तियों की आत्मा सर के ऊपरी हिस्से से निकलती है उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इसी तथ्य के प्रतीक स्वरूप से ऐसी क्रिया की जाती है। ऐसा करने से मृत आत्मा को पितृलोक की प्राप्ति होती है। धर्मज्ञ मानते हैं कि अच्छी तरह से लकड़ी की चिता बनाकर मृतक को उस पर लेटाकर और पूर्ण रीति रिवाज से दाह संस्कार करना ही श्रेष्ठ कर्म है। अन्य तरीके से दाह संस्कार करना धर्म विरुद्ध है। इस क्रिया को धार्मिक रीति से संपन्न करना चाहिए। मृतकों के साथ पेश किए जाने वाले तरीकों से हमारे सभ्य या असभ्य होने का पता चलता है। संपूर्ण सम्मान और आदर के साथ ही उसका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। इस दौरान लोगों को अनुशासन में रहना चाहिए और श्मशान से जाने से पूर्व मृतक के प्रति संवेदना के 2 शब्द भी कहना चाहिए। यह कितना गंभीर मुद्दा है, इसे समझना जरूरी है।
वैदिक रीति को छोड़कर देश भर में अर्थी सजाने, उसे ले जाने या उसे जलाने के अजीब तरीके निर्मित हो गए हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आर्य समाज के तरीके से मृतक का दाह संस्कार किया जाए, क्योंकि वह भी उचित नहीं है। मृतक को वैदिक या पौराणिक तरीके से ही अग्निदाह देना चाहिए। गया में पिंडदान कर उससे मुक्ति पाई जाती है। उक्त सभी के पीछे बहुत गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मृत व्यक्ति का दिमाग 3 दिन तक सक्रिय रहता है। हिंदू धर्मानुसार ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति की चेतना 3 दिन में लुप्त होकर नया जन्म ले लेती है। यदि कोई बहुत ही स्मृतिवान है तो वह 13 दिन में दूसरा जन्म ले लेता है या फिर 1.25 माह में। यदि आसक्ति ज्यादा है तो वर्ष भर लगता, लेकिन तब तक व्यक्ति पितरों में शामिल हो जाता है। फिर उस व्यक्ति की आत्मा से छुटकारा पाने हेतु गया में उसकी मुक्ति हेतु पिंडदान किया जाता है। गरुड़ पुराणानुसार व्यक्ति मरने के बाद ऊपर के लोक में सफर करता है, जिससे कि उसको आपके द्वारा दिए गए तर्पण से ही आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के सफर को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। दाह संस्कार करने के नियम के अंतर्गत कपाल क्रिया, पिंडदान के अलावा घर की साफ सफाई की जाती है। इसे दशगात्र के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें एकादशगात्र को पीपल वृक्ष के नीचे पूजन, पिंडदान आदि होता है। द्वादशगात्र में गंगाजल से घर पवित्र किया जाता है। फिर त्रयोदशी को सामूहिक भोज दिया जाता है। सामूहिक भोज के माध्यम से मृतक परिवार में लोगों का आना जाना सामान्य रूप से प्रारंभ तो होता ही है, साथ ही जो व्यक्ति उक्त कर्म में शामिल होने से रह गया हो वह भी उस दिन आकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता है। साथ ही यह रीति प्राचीन काल में इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि इसी दिन यदि घर का कोई प्रमुख गया हो तो उसकी जगह दूसरे को प्रतीकात्मक रूप से पगड़ी की रस्म द्वारा प्रमुख मान लिया जाता था। सभी रिश्तेदारों के एक जगह जुटने से मृतक परिवार को इससे हिम्मत मिलती थी और पारिवारिक एकता भी बढ़ती थी। भोज तो निमित्त होता था, लोगों को एक दूसरे से मिलाने हेतु हमेशा पार्थिव शरीर को ले जाते समय उसका सिर आगे और पैर पीछे रखे जाते हैं। फिर विश्रांत स्थल पर मृत देह को एक वेदी पर रखा जाता है, इसलिए कि अंतिम बार व्यक्ति इस संसार को देख ले। इसके बाद देह की दिशा बदल दी जाती है। फिर पैर आगे और सिर पीछे हो जाता है, अर्थात तब मृत आत्मा को श्मशान को देखते हुए आगे बढ़ना होता है। अंत में जब देह को चिता पर लेटाया जाता है तो उसका सिर चिता पर दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार मरणासन्न व्यक्ति का सिर उत्तर की ओर और मृत्यु पश्चात दाह संस्कार के समय उसका सिर दक्षिण की तरफ रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकलने में कष्ट हो तो मस्तिष्क को उत्तर दिशा की ओर रखने से गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राण शीघ्र और कम कष्ट से निकलते हैं। वहीं मृत्यु पश्चात दक्षिण की ओर सिर रखने का कारण है कि शास्त्रानुसार दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की है। ऐसे हम पार्थिव शरीर को मृत्यु देवता को समर्पित करते हैं। सूर्यास्त पहले दाह संस्कार। हिंदू धर्मानुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है। यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो उसे अगले दिन सुबह के समय ही दाह संस्कार किए जाने का नियम है।